Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous class we have discussed PYQ based on MCQ ECG. So ECG से रिलेटेड जितने भी PYQ आ रखे थे, जो भी important MCQ बन सकता है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था. Like all the abnormal rhythms, like ventricular tachycardia, fibrillation, atrial flutter, fibrillation, supraventricular tachycardia, all the things we have discussed. And हमने like normal rhythms कितने क्या होते हैं, ECG, leads, placement, everything we have discussed. The only one topic has left in ECG, that is the heart block, है ना. So first degree, second degree, third degree heart block, and that is also the very important MCQ यहाँ से बनता है. So आज की वीडियो में हम बेसिकली हार्ट ब्लॉक डिस्कस करेंगे विथ ECG, so that आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिकली ECG रिदम्स हमें एग्जाम में आता है नॉर्सेट में, एंड वो पूछते हैं कि वो फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, कौन सा है. सो हम बहुत सिंपल निमोनिक, बहुत सिंपल ट्रिक देखेंगे, जिससे बहुत इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये कौन सा डिग्री ब्लॉक है. ठीक है. साथ ही साथ हम पेसमेकर प्लस कार्डियोवर्जन प्लस डिफिब्रिलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. राइट. सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. बहुत सिंपल है, आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है. सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है. सो देयर इज डिले इन कंडक्शन. तो देखो बेसिकली क्या होता है, एसए नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है. एसए नोड इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल पेसमेकर. सो एसए नोड से एवी नोड में आता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस एंड देन पुरकुंजी फाइबर्स में आता है. सो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो ये हमारा एक रिदम होता है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है ना. बट इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है, सो देयर इज डिले इन कंडक्शन. यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट हो रही है, वहां पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, जस्ट डिले हो रहा है ना. सो एवी नोड से डिले हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ डिले क्या हो रहा है, जो हमारा पी है, हमारा पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ना. सो ये हमारा पी वेव है और ये हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है. सो देयर इज जो पी आर इंटरवल है ना, जो हमारा पी आर इंटरवल है ना, वो प्रोलॉन्ग हो रहा है. So in the first degree heart block, there is only one thing is that everything is normal, rhythm is normal, rhythm is regular, heart rate is also between 60 to 100 के बीच में ही होगा. The only one thing is that PR interval क्या हो रहा है, prolong हो रहा है. So आपको क्या याद रखना है, you have to only remember PR interval क्या हो रहा है, prolong है, at constant है. It is not like that कि अभी PR interval 0.20 सेकंड का है, फिर 0.25 का हो जाएगा. नो, इट इज कांस्टेंट, है ना. सो PR इंटरवल इज मोर देन 0.20 सेकंड. सो नॉर्मल कितना होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था. नॉर्मल हमारा होता है 0.12 से लेके 0.20 सेकंड तक, ये नॉर्मल होता है. सो इन फर्स्ट डिग्री में क्या हो जाएगा, PR इंटरवल जो है वो कितना हो जाएगा, मोर देन 0.2 सेकंड का हो जाएगा. कैसे पता चलेगा, 0.12 मतलब कि 3 to 5 स्मॉल बॉक्स होना चाहिए. बट यहाँ पे यू कैन अप्रिसिएट, देखो यहाँ पे कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप्रोक्स 8. सो 8 स्मॉल बॉक्सेस है. इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है. सो देखो P वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है, T वेव, अगेन P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, देन T वेव, देन P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव. द ओनली वन थिंग, PR इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो गया. PR इंटरवल क्या हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया. यू कैन सी ऑल्सो हियर PR इंटरवल क्या हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया ना, प्रोलॉन्ग हो गया. बट P वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है, T वेव, एवरीथिंग इज नॉर्मल. सो दैट इज नोन एज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. क्या हो रहा है, ओनली PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है मोर देन 0.20 सेकेंड. वेरी सिंपल. पेशेंट क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, उतना पता भी नहीं चलता पेशेंट को. कमिंग टू सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. सेकेंड डिग्री में हमारा एक टाइप 1 होता है, एक हमारा टाइप 2 होता है. सो टाइप 1 को हम मोबिट्स 1 भी बोलते हैं और वेंकीवेक भी बोलते हैं. सो सेकेंड डिग्री में क्या हो रहा है ना, कि एवी नोड के अंदर प्रॉब्लम है ना. सो एवी नोड के अंदर प्रॉब्लम है. सो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो एवी नोड है ना, धीरे धीरे कंडक्शन ऐसे धीरे धीरे जा रहा है. देन फटीग होते होते एकदम से एक जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो ड्रॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. जैसे कि ऐसे समझ लो, जैसे कि हम लोग बहुत ऐसे वीक होते तो हम काम करते रहते हैं, तो धीरे धीरे थक जाते हैं, तो हमारा जो काम की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है. मतलब कि हम बहुत थकते रहते हैं, हमारा काम का जो ड्यूरेशन है धीरे धीरे इंक्रीज होता है. देन एक टाइम आता है कि हम बिल्कुल थक जाते हैं, फिर हम अगेन से अपना काम रिज्यूम करते हैं. तो इसमें भी वही हो रहा है कि यहाँ पे P वेव आएगा, फिर QRS कॉम्प्लेक्स आएगा, है ना, फिर P वेव आएगा, QRS कॉम्प्लेक्स आएगा. सो PR इंटरवल जो होगा ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा.
पीआर इंटरवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, धीरे धीरे पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, एंड एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज सेकेंड डिग्री टाइप 1 P followed by QRS complex, P followed by QRS complex, एंड धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीआर इंटरवल लॉन्गर हो रहा है, इवन लॉन्गर हो रहा है, एंड देन एक ऐसा टाइम आएगा कि P के बाद QRS कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ड्रॉप हो जाएगा. सो इट इज लाइक लॉन्गर 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 देन ड्रॉप, लॉन्गर 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 देन ड्रॉप, है ना. सो इरेगुलर रिदम होगा. यहाँ पे जो रिदम होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा. यू कैन सी यहाँ पे जो रिदम है वो कैसा है, इरेगुलर है ना. यहाँ पे रिदम जो है वो इरेगुलर है, एंड यहाँ पे धीरे धीरे पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, धीरे धीरे पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ड्रॉप हो गया. सो प्रोग्रेसिव fatigue of AV node, and because of that PR interval gradually increase and then one QRS क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा. अभी मैं आपको एक और ECG दिखाऊंगी जिसमें आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है ना. सेकेंड डिग्री टाइप 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंफ्रा नोडल प्रॉब्लम है, मतलब कि यहाँ पे एवी नोड में प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एसए नोड है, एवी नोड है, देन हमारा बंडल ऑफ हिस होता है. सो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे बंडल ऑफ हिस के पास है. सो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रेट है वो और स्लो हो जाएगा. सो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा प्रोलॉन्ग होगा प्रोलॉन्ग होगा देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे सडनली मतलब पीआर इंटरवल नॉर्मल है या फिर इंक्रीज है, बट सडनली क्या हो जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाएगा. एंड यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, एवी नोड के नीचे है, मतलब बंडल ऑफ हिस पे है. तो देखो अगर एसए नोड अपना काम नहीं करता है तो एवी नोड अपना काम करेगा, तो वो 45 to 60 के बीच में अपना इम्पल्स जनरेट करेगा. अगर एवी नोड में प्रॉब्लम है तो बंडल ऑफ हिस अपना काम करेगा, जो कि लाइक लेस देन 40 बीट पर मिनट से वो अपना इम्पल्स जनरेट करेगा. बट प्रॉब्लम बंडल ऑफ हिस के पास होता है तो वो बहुत डेंजरस होता है, मतलब कि लेस देन 40 से भी हार्ट रेट कम हो सकता है. सो सेकेंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक इज मोर डेंजरस, बहुत डेंजरस होता है, एंड इट कैन बिकम थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी ये बन सकता है, एंड इट इज मोर डेंजरस. सो सेकेंड डिग्री टाइप 2 में क्या हो रहा है, इंफ्रानोडल प्रॉब्लम हो रहा है. सो सडन फेलियर इन कंडक्शन. सो सडन फेलियर इन कंडक्शन, तो क्या होगा, पीआर इंटरवल जो है यहाँ पे कांस्टेंट होगा, सडन क्यूआरएस ड्रॉप होगा. सेकंड डिग्री टाइप 1 में क्या हो रहा था कि P फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, P फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एंड धीरे धीरे पीआर इंटरवल क्या हो रहा था, प्रोलॉन्ग हो रहा था, एंड देन सडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो रहा था. बट यहाँ पे नॉर्मल पीआर इंटरवल होगा एंड देन सडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा. जैसे कि यू कैन सी यहाँ पे ये पीआर इंटरवल है, ये पीआर इंटरवल है, ये पीआर इंटरवल है ना, एंड देन यहाँ पे ये टी वेव आया, ये पी वेव आया, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ड्रॉप हो गया. बट ये जो पीआर इंटरवल है वो क्या है, कांस्टेंट है. पीआर इंटरवल क्या है, कांस्टेंट है. सो दैट इज द फाइंडिंग. अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है, बहुत सिंपल है. देखो ये हमारा पी वेव है, ये हमारा क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड, हाँ यस. सो ये हमारा पी वेव है, ये हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है. सो ये हमारा पी आर इंटरवल हो गया, ठीक है, ये हमारा पी आर इंटरवल हो गया, ये हमारा पी आर इंटरवल हो गया, एंड देन ये पी वेव है, यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, ठीक है, एंड देन हमारा पी आर इंटरवल हो गया. ओके इसमें देखो ये हमारा पी आर इंटरवल है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हमारा पी आर इंटरवल हो गया, ये हमारा पी आर इंटरवल हो गया, ठीक है, देन ये हमारा पी वेव है, यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो गया, एंड देन ये हमारा पी आर इंटरवल है. तो आप देखो एंड बताओ इसमें से कौन टाइप 1 है, कौन टाइप 2 है. देखो यहाँ पे धीरे धीरे पीआर इंटरवल क्या हो रहा था, प्रोलॉन्ग हो रहा था, धीरे धीरे पीआर इंटरवल क्या हुआ, प्रोलॉन्ग हुआ, एंड देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो गया, ठीक है. बट यहाँ पे जो पीआर इंटरवल है वो क्या है, एकदम कांस्टेंट है, एंड देन सडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ड्रॉप हो गया. सो आपको एग्जाम में कैसे डिफरेंशिएट करना है, आपको पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखना है. यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप है तो आप ये वाला पीआर इंटरवल देखो, ये वाला पीआर इंटरवल देखो, और ये वाला पीआर इंटरवल देखो. देखो दोनों क्या है, अनइक्वल है ना, दोनों अनइक्वल है. एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो रखा है. सो ये वाला पीआर इंटरवल देखो एंड यहाँ पे पीआर इंटरवल देखो, बोथ आर क्या है, इक्वल. बोथ पीआर इंटरवल क्या है, इक्वल है, एंड यहाँ पे पीआर इंटरवल क्या है, इक्वल नहीं है. सो अगर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो ड्रॉप होगा उसके बाद वाला एंड उससे पहले वाला अगर दोनों अनइक्वल होगा, इफ बोथ आर अनइक्वल देन इट इज टाइप 1 सेकेंड डिग्री टाइप 1 हार्ट ब्लॉक होगा. एंड अगर बोथ आर इक्वल, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप होगा उससे पहले एंड उसके बाद वाला दोनों पीआर इंटरवल अगर इक्वल होगा देन इट इज सेकेंड डिग्री टाइप 2 मोविट्स टाइप 2 ब्लॉक होगा. बहुत इजी वे टू डिफरेंशिएट इन द एग्जाम, ठीक है. सो ये हो गया हमारा.
ठीक है। एंड जो हमारा सेकेंड डिग्री टाइप 2 होता है ना, वो ऐसे भी होता है, 2:1 ब्लॉक में होता है ना, 2:1 हो गया, 2:1 और 3:1 भी होता है। 2:1 और 3:1 का मतलब होता है कि 2p होगा, 2p वेव होगा और एक QRS कॉम्प्लेक्स होगा, या 3p वेव होगा, एक QRS कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा p है, QRS कॉम्प्लेक्स t, p वेव है, यहाँ पे QRS ड्रॉप हो गया, देन अगेन p वेव आ गया एंड QRS t, p वेव अगेन, यहाँ पे QRS ड्रॉप हो गया, देन p वेव। बट देखो यहाँ पे PR इंटरवल क्या है, कांस्टेंट है, PR इंटरवल क्या है, कांस्टेंट है ना। सो PR इंटरवल क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे 2p आ रहा है, देन एक QRS आ रहा है, सो ये क्या है, 2:1 है। ऐसे ही 3:1 भी होता है। सो ये हमारा, ये भी हमारा क्या है, सेकेंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक है। सो आप बहुत इजिली आई कैन से, मतलब आई कैन से डेफिनेटली यू विल डिफरेंशिएट टाइप 1 हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री टाइप 1 एंड सेकंड डिग्री टाइप 2। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया, सेकंड डिग्री टाइप 1 एंड सेकंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। सो सेकंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक का मैनेजमेंट क्या है, पेसमेकर, पेसमेकर लगाना होगा, क्योंकि हार्ट रेट बहुत स्लो है, डेथ हो सकती है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, तो डेथ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पेसमेकर लगाएंगे। सो पेसमेकर हम थोड़ा टेम्परेरी लगाएंगे, देन परमानेंट भी लगाने की नीड हो सकती है, बट फर्स्ट हम टेम्परेरी लगाएंगे, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, मतलब कि इन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या है, कंप्लीट ब्लॉक है। सो कंप्लीट ब्लॉक है, कंप्लीट ब्लॉक होने की वजह से क्या हो रहा है, एट्रिया अपने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो वेंट्रिकल्स है वो अपने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। there is no association between atrium and the ventricles, so कोई भी एसोसिएशन नहीं है, दोनों अपने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट p नंबर ऑफ p वेव इज नॉट इक्वल टू r वेव। तो नॉर्मली हमारा ईसीजी में क्या होता है, p वेव आता है, देन QRS कॉम्प्लेक्स आता है, देन हमारा t वेव आता है ना। सो नंबर ऑफ p वेव हमारा क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। जितने p वेव होंगे उतने हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि जितनी बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी उतनी बार हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो नंबर ऑफ p वेव इक्वल्स टू नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉक हो रखा है। सो यहाँ पे जो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों डाइवोर्स हो गए, ऐसे याद करो, जो एट्रियम और जो वेंट्रिकल्स है ना, दोनों डाइवोर्स हो गए, दोनों को किसी से लेना देना नहीं है। तो एट्रियम अपनी मर्जी से चल रहा है, वेंट्रिकल्स अपने तरीके से चल रहा है, तो दोनों अपने मन मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ईसीजी में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो ईसीजी में जो पैटर्न होगा ना, देखो ये हमारा पी वेव है, ये हमारा पी वेव है, ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, ये टी वेव हो गया, देन पी वेव हो गया, देन पी वेव है, देन हमारा QRS कॉम्प्लेक्स है ना। देखो कोई एसोसिएशन नहीं है, कभी भी पी वेव आ रहा है, कभी भी QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एट्रिया कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देन ये टी वेव आ गया, देन पी वेव आ गया, देन पी वेव है ना। सो देखो यहाँ पे क्या है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स। सो नंबर ऑफ पी वेव इज नॉट इक्वल्स टू आर वेव। देखो पी वेव कितने सारे, एक पी वेव यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एंट्रियल फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दो पी वेव हो गया, देन हमारा आर वेव है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो पी वेव आया, पी वेव आया, देन हमारा आर वेव आया। सो नंबर ऑफ पी वेव इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर वेव्स। फर्स्ट हमारा ईसीजी में फाइंडिंग होगा। सेकंड क्या होगा कि QRS कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वाइडर होगा, देयर इज वाइडर, QRS कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वाइडर होगा, सेकंड फाइंडिंग। एंड वन मोर थिंग क्या है कि जो PP इंटरवल है ना, दिस PP इंटरवल जो होगा ना वो इक्वल होगा, PP इंटरवल इज इक्वल होगा, PP इंटरवल जो है वो इक्वल होगा, एंड RR इंटरवल क्या होगा, इक्वल होगा। यूजुअली अगर नॉर्मल ईसीजी वेव देखो तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पी आर इंटरवल क्या होता है, नॉर्मल होता है, पी आर इंटरवल नॉर्मल होता है, बट यहाँ पे पी आर इंटरवल तो नॉर्मल नहीं होगा, पी इंटरवल नॉर्मल होगा और आर इंटरवल जो है वो रेगुलर होगा। सो पी इंटरवल रेगुलर होगा और आर इंटरवल रेगुलर होगा। नंबर ऑफ पी वेव इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर वेव्स, QRS कॉम्प्लेक्स वाइडर होगा, एंड PP इज इंटरवल इज नॉट इक्वल्स टू RR इंटरवल। सो दैट इज द फाइंडिंग ऑफ इन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगेन ये वाला इमेज देखो, सो यहाँ पे देखो ये हमारा पी वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी वेव, है ना। अगेन ये हमारा कौन सा वेव है, पी वेव है, ठीक है। अगेन ये हमारा पी वेव हो गया, फिर पी वेव हो गया। सो देखो नंबर ऑफ जो PP इंटरवल है वो क्या होगा, रेगुलर होगा, ये RR इंटरवल क्या होगा, रेगुलर होगा, है ना। बट
पी आर इंटरवल इज नॉट इक्वल्स टू पी आर इंटरवल, है ना। सो पी आर इंटरवल रेगुलर नहीं होगा, बट पी इंटरवल और आर इंटरवल रेगुलर होगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वाइडर होगा, एंड देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन पी वेव एंड द आर वेव। कभी भी पी वेव आ रहा है, कभी भी आर वेव आ रहा है। अगेन सी दिस, देखो वाइडर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, पी वेव देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, है ना, देन अगेन पी वेव। सो ये देखो, ये हमारा पी इंटरवल नॉर्मल होगा, बट आर इंटरवल नॉर्मल होगा, बट पी इंटरवल नॉर्मल नहीं होगा। सो ये हमारा फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकंड डिग्री हो गया और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया। सेकंड डिग्री हार्ट टाइप 2, सेकंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का मैनेजमेंट ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज पेसमेकर। पेसमेकर लगाना होगा, अदरवाइज पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम टेम्परेरी पेसमेकर लगाएंगे, एंड देन पेशेंट थोड़ा स्टेबल होगा तो हम परमानेंट पेसमेकर लगाएंगे, है ना। सो दैट इज द मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा थ्री टर्म्स है जो कि एग्जाम में आता है, दैट इज कार्डियोवर्जन, डिफिब्रिलेशन एंड पेसमेकर। एंड तीनों में जो स्टूडेंट्स है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि तीनों क्या है, तीनों का फंक्शन क्या है, इंडिकेशन कब देते हैं तीनों का। सो मैं बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगी, बहुत इजी, और इससे ज्यादा आई थिंक सो एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा सा जो रीजन है वाई जस्ट समझना है आपको। वाई समझोगे तो आप एवरी टाइप ऑफ एमसीक्यू यू विल डू, ठीक है ना। सो कार्डियो वर्जन की बात करते हैं। सो कार्डियो वर्जन में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं टू रीसेट द एबनॉर्मल रिदम। सो कार्डियो वर्जन हम सिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं, सिंक्रोनाइज शॉक देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, लेट्स सपोज एग्जांपल में बताती हूँ कि एक क्लास है, वहां पे स्टूडेंट क्लैप कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, क्लैप करते करते वो जो स्टूडेंट है ना सारे, वो बहुत फास्ट बीट पे क्लैप करने लग जाते हैं, थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो जाती है उनमें, एंड फास्ट क्लैप करने लग जाते हैं। तो टीचर बोलेगी स्टॉप, स्टॉप एंड देन स्टार्ट क्लैपिंग। तो स्टॉप एंड देन स्टार्ट क्लैपिंग, देन सबके सब बच्चे स्टॉप करेंगे एंड देन रेगुलर वे में क्लैपिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो वही काम कार्डियो वर्जन कर रहा है। जो टीचर ने बोला ना स्टॉप एंड देन स्टार्ट, सो जो स्टॉप एंड स्टार्ट जो बोला ना, वही काम कार्डियो वर्जन करता है। कार्डियो वर्जन क्या करता है, कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देता है, दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइज्ड शॉक देता है टू रिसेट द एबनॉर्मल रिदम। जो एबनॉर्मल तो रिदम आ रहा है बट टेकी एरिथमियाज है, बहुत इरेगुलर रिदम आ रहा है, बट आ रहा है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है, बट रिदम है, रिदम है, टेकी एरिथमियाज है, एबनॉर्मल रिदम है। सो इन दैट कंडीशन हम कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। कब देते हैं, एट आर वेव पे देते हैं, विथ आर वेव पे देते हैं, सो दैट जो हार्ट के जो मसल्स है, मायोकार्डियम सेल्स है, वो डीपोलराइज हो जाए, डीपोलराइज हो जाएगा, एंड देन डीपोलराइज होने के बाद अगेन से जो एसए नोड है अपना फंक्शन ले लेगा, एंड देन फिर प्रॉपरली में एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेस, प्रोकिंजी फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रॉपरली, एंड जो रिदम है वो रेगुलर हो जाएगी। सो दैट इज नोन एज कार्डियो वर्जन, है ना। सो इरेगुलर रिदम में हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। सो आपने मेरी प्रीवियस क्लास अगर देखी होगी तो आप बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि कार्डियो वर्जन का, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन का क्या क्या इंडिकेशन होता है। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर, अगर पेशेंट स्टेबल होता है तो हम हार्ट जो रेट कंट्रोल करने के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर वगैरह देते हैं, बट अगर पेशेंट अनस्टेबल होता है तो हम कार्डियो वर्जन करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन करते हैं। एट्रियल फ्लटर हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, याद करो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इफ पेशेंट इज स्टेबल तो हम क्या करते थे, हम वेगल मैन्यूवर करते थे, कैरोटिड मसाज करते थे हम। अगर कैरोटिड मसाज करने पे भी अगर नहीं सही होता है तो हम देते हैं एडिनोसिन, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। स्टिल अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो हम क्या करते हैं, कार्डियोवर्जन करते हैं, ठीक है ना। अनस्टेबल मींस बीपी कम होता है पेशेंट तो, है ना, सैचुरेशन एबनॉर्मल है, तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो गया इंडिकेशन। और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विथ पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विथ पल्स, पल्स है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, एंड पेशेंट अनस्टेबल है, बीपी पेशेंट का कम है। सो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, हम कार्डियोवर्जन करेंगे। बट अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, पल्स है, पेशेंट स्टेबल है, तो हम अमायोडरोन भी देते हैं। बट अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो अमायोडरोन नहीं दे सकते, हम क्या करेंगे, कार्डियोवर्जन करेंगे। सो दीज ऑल आर द इंडिकेशन फॉर कार्डियोवर्जन, वेरी वेरी सिंपल। सो कार्डियोवर्जन बेसिकली पेशेंट जो है कॉन्शियस भी होता है, पेशेंट कॉन्शियस भी होता है, तो बिकॉज ऑफ डैट हमें कंसेंट लेना होता है, कंसेंट लेना होता है, पेशेंट को एनपीओ भी रखना होता है, इंट्रावेनस लाइन होना चाहिए, ऑक्सीजन सपोर्ट भी देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को सिडेशन भी करना होता है, क्योंकि थोड़ा पेनफुल तो होगा, ऑफकोर्स पेनफुल होगा क्योंकि हम शॉक दे रहे हैं ना, सो पेनफुल तो होगा, करंट लगा रहे हैं पेशेंट को, ऐसा सोचो, है ना। सो सिडेट भी पेशेंट को करते हैं। सो दिस इज सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन, सिंक्रोनाइज्ड वे में शॉक देते हैं विथ आर वेव के साथ,
सो दैट इज नोन एज कार्डियोवर्जन। कमिंग टू डिफिब्रिलेशन, सो डिफिब्रिलेशन हम कब दे रहे हैं, यहाँ पे जो रिदम है ना वो कैओटिक है, मतलब कि यहाँ पे क्या था, कार्डियोवर्जन में जो रिदम था वो इरेगुलर था, टकी अरिथमियाज था डिसऑर्गेनाइज, मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज था, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज था, बट यहाँ पे पूरा का पूरा कैओटिक है। ऐसे याद करो, क्लास है, पूरे स्टूडेंट पूरे कैओटिक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्लैप कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है, कोई फास्ट कर रहा है, मतलब पूरा कैओटिक है वो पूरा जो क्लास है। सो स्टूडेंट क्या बोलेगा, स्टॉप, एकदम लाउडली बोलेगी स्टॉप, एंड देन स्टार्ट। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ डिफिब्रिलेशन। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाई एनर्जी शॉक दे रहे हैं, एंड इट इज नॉट लाइक कि हम आर वेव पे देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिदम है वो है ही नहीं, आर वेव पी वेव कुछ पता ही नहीं है, तो वो अनसिंक्रोनाइज्ड है। सो हम यहाँ पे हाई एनर्जी शॉक देते हैं, एंड इट इज नॉट सिंक्रोनाइज, ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है। सो यहाँ पे हम मोनोफेजिक शॉक दे सकते हैं। मोनोफेजिक बेसिकली 120 टू 200 जूल के अराउंड देते हैं, और बाईफेजिक में हम 360 जूल देते हैं, 360 जूल देते हैं, ठीक है ना। सो ये पेन क्या हो गया है ना, 360 जूल देते हैं। सो दैट इज द सॉरी क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ दैट इज द फंक्शन ऑफ हमारा डिफिब्रिलेशन, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो इंडिकेशन होता है ना, इसका इंडिकेशन होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा था सीपीआर एसीएलएस ट्रेनिंग में, हमने पढ़ी थी कि हमारा एसीएलएस में हम पेशेंट को अरेस्ट होता है तो शॉकेबल रिदम और नॉन शॉकेबल रिदम, नॉन शॉकेबल रिदम है हमारा एसिस्टोल और पल्सलेस वेंट्रिकुलर एसिस्टोल और हमारा पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। और शॉकेबल रिदम कौन कौन सा होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो अगर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो हम क्या देंगे, शॉक देंगे, डिफिब्रिलेशन देंगे, ठीक है ना। तो जब हम शॉक देते हैं, डिफिब्रिलेट करते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो शट ऑफ होना चाहिए, एंड नो वन टच। कार्डियोवर्जन में भी सेम है, कोई टच नहीं होना चाहिए, बेड साइड कोई टच नहीं करेगा, एंड ऑक्सीजन शट ऑफ होना चाहिए। पेडल का प्लेसमेंट क्या होता है, पेडल का प्लेसमेंट होता है एंटीरोलेटरल, एंटीरोलेटरल, ठीक है ना, एंटीरोलेटरल, एंटीरोलेटरल और एंटीरो पोस्टीरियर। अगर हम एंटीरोलेटरल करेंगे तो दो होगा, एक हमारा बिलो राइट क्लेविकल इन थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में, एंड एक लेफ्ट साइड पे होगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन। सो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना। सो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड, लेफ्ट साइड पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन में। एक ये प्लेसमेंट होता है। दूसरा हमारा होता है एंटीरो पोस्टीरियर प्लेसमेंट। सो एंटीरो पोस्टीरियर प्लेसमेंट में हम कहाँ करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम और बिहाइंड द स्केपुला। सो ये ऐसे होता है, बिहाइंड द स्केपुला। सो ये हमारा एंटीरो पोस्टीरियर होता है। सो ये हमारा डिफिब्रिलेशन हो गया। कमिंग टू द पेसमेकर, सो पेसमेकर की बात करें, सो पेस, अब हमने अभी जो पढ़ा कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन, वहां पे हम बेसिकली शॉक दे रहे हैं, जो रिदम इरेगुलर है उसको रिदम रेगुलर करने के लिए, सो इरेगुलर को रेगुलर करने के लिए हम बेसिकली शॉक दे रहे हैं। बट इन पेस मेकर में ना हम शॉक नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइस दैट गिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हेन हार्ट इज टू स्लो और कंडक्शन ब्लॉक। तो अगर हार्ट बहुत स्लो हो जाती है या फिर कंडक्शन एकदम ब्लॉक हो जाती है, तो पेसमेकर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा, है ना। ऐसे नोड अपना काम नहीं कर रही है तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा। जैसे कि एग्जांपल ऐसे देखो, एक क्लास है, क्लास में बच्चे क्लैप कर रहे हैं, क्लैप वो कर रहे हैं, एक लीडर है जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो बच्चे क्लैप कर रहे हैं। लीडर हट गया तो बच्चे क्लैप तो अभी भी कर रहे हैं, बट स्लो रेट पर कर रहे हैं। पहले लाइक लेट्स सपोज 100 के बीट पे कर रहे थे, अब वो 50 के बीट पे कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, रेगुलरिटी है सब में, बट वो स्लो हो गए हैं। तो टीचर आएगी एंड वो बोलेगी कि बीट फास्ट, मतलब क्लैप फास्ट, तो फिर से सारे बच्चे 100 के रेट पे फास्ट, मतलब बीट क्लैप करना स्टार्ट कर देंगे। तो पेसमेकर कौन सा काम करता है, टीचर की तरह करेगा, कि वो जो रेट स्लो हो जाती है ना उसको फास्ट कर देता है। सो डिवाइस दैट गिव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हेन हार्ट इज टू स्लो और कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया हो गया, या फिर सेकंड डिग्री टाइप 2 और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम पेसमेकर लगाते हैं। सो ये टेम्परेरी भी होता है और परमानेंट भी होता है। टेम्परेरी में हम एक्सटर्नल मतलब कि एक्सटर्नली जैसे ईसीजी होता है ना, वैसे लीड्स लगाते हैं, और इन्वेजिव में जैसे कि ट्रांसवीनस, जैसे कि हमारा फिमोरल वेन हो गया, जुगुलर वेन हो गया, सबक्लेवियन वेन हो गया, उसके थ्रू राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जाएगी जो लीड्स है, एंड उसको पेस करेगी, ठीक है ना। परमानेंट में हम परमानेंटली हम प्लेस्ड कर देते हैं, जैसे कि दिस इज द इमेज, ये हमारा पेसमेकर है। मेरा पेन जो है स्टॉप हो गया चलना, है ना। सो ये हमारा पेसमेकर है, यू कैन सी दिस इज द पेसमेकर
एंड इसकी जो लीड्स होती है वो हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स में होती है और उसको पेस करती है। सो ये हमारा परमानेंट होता है और वो हमारा क्या बोलते हैं अंदर क्या बोलते हैं ये जो हमारा सबक्यूटेनियस के अंदर वो रखा होता है, मतलब उसके अंदर इंसर्टेड होता है ना, इम्प्लांटेड होता है एंड वो पेस करती रहती है जब, ठीक है। सो दैट इज द स्मॉल वर्टिकल स्पाइक बिफोर क्यूआरएस और पी वेव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा होता है, अगर आपने उसकी ईसीजी देखी होगी ना, ईसीजी रिदम, तो क्या होगा, ये बेसिकली ना जब हमारा पी वेव होता है ना, बिफोर पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले ये पेस करेगा, तो आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी दिस, ये हमारा पी वेव है, उससे पहले आपको ये स्पाइक दिख रहा है ना, ये स्पाइक दिख रहा है। सो ये रहा, सारे स्पाइक दिख रहा है। सो ये हमारा ये बताता है कि इस पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है बिफोर पी वेव, मतलब कि एट्रियल को वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। सो ये पेसमेकर के स्पाइक दिखता है आपको, अगर आपने ईसीजी में देखा होगा तो, ठीक है। सो इंडिकेशन क्या है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि किसी पेशेंट को अगर पेसमेकर लगा होता है तो हमें उसको एजुकेट करना होता है कि आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड में नहीं जाना है, जैसे कि एमआरआई हो गया, स्कैनिंग डिवाइस हो गया, वो अवॉइड करना होता है। तो कभी भी एमआरआई वगैरह होना हो या फिर कुछ स्कैनिंग होना हो तो उनको इन्फॉर्म करने होते हैं कि मुझे लाइक पेसमेकर लगाओ, या फिर वो जैसे कि फ्लाइट पे जा रहा हो तो स्कैनिंग होती है, तो ये अवॉइड करना होता है। उनको एक आईडी रखनी होती है। सो एक आईडी रखना इंपॉर्टेंट है। प्लस जिस साइड उनको पेसमेकर लगा उस साइड को ज्यादा लाइक ऐसे ऊपर नहीं उठाना होता है। बीपी लेना भी उस हाथ से लाइक अवॉइड करने होते हैं। सो ये कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। सो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा था रिगार्डिंग हमारा हार्ट ब्लॉक, पेसमेकर, डिफिब्रिलेशन एंड कार्डियोवर्जन, जो कि कंप्लीट हो गया। एंड इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने बहुत सारे आपको पीवाईक्यू दिखाया था, जितने भी इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल रिदम्स थे वो सारे मैंने आपको दिखाए थे। तो प्लीज ये दोनों क्लास देख लेना, क्योंकि ईसीजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 MCQ हमारा ईसीजी से आता ही आता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।